हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के ऐप एसेट के बारे में या फिर ऐप एक्सटेंशन के बारे में। आज हम समझेंगे गूगल एड्स में जो ऐप एसेट होता है या ऐप एक्सटेंशन होता है वो कैसे काम करता है और उसको कैसे हम सेटअप करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और वहाँ समझते हैं ऐप एसेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर जो अभी करंटली जो इंटरफेस चल रहा है। और यहाँ हम देखें कि जो ऐप एसेट है या एक्सटेंशन है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे ऐड एंड एसेट्स का जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एसेट्स का ऑप्शन आता है। एसेट्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सारे एसेट्स आ चुके हैं। तो ये जो एसेट्स हैं जैसे साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल एक्सटेंशन एंड लीड फॉर्म एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि इनके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सब के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। और गूगल एड्स से रिलेटेड और भी जितनी वीडियोज़ हैं आप डिटेल में समझना चाहते हैं, बिगनिंग से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और 1 बाय 1 वो पूरा जो कोर्स है उसको फ्री में सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं अब ऐप एक्सटेंशन के बारे में या ऐप एसेट के बारे में। यहाँ पर एसेट और एक्सटेंशन एक ही बात है, पहले एक्सटेंशन था, अब गूगल ने इसको एसेट का नाम दे दिया है। तो ऐप एसेट की हम बात करें तो ये रहा हमारा ऐप एसेट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऐप एसेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कोई पुराना ऐप एसेट नहीं है तो यहाँ पर हमें कोई भी एसेट दिखाई नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक नया जो है ऐप एसेट वो बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ अकाउंट्स में अभी एक नया इंटरफेस आने लगा है। कुछ अकाउंट्स में वो रोल आउट हो चुका है और कुछ अकाउंट्स में वो अभी रोल आउट नहीं हुआ है। तो हम नए इंटरफेस के बारे में बात करें तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गूगल का नया इंटरफेस है जो हो सकता है आने वाले टाइम में सभी जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर रोल आउट हो जाए। तो अभी यहाँ पर हम देखें कि एसेट हमें कहाँ मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पर कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो कैंपेन्स के अंदर हैं ये एक्सपेंड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें एसेट्स के ऊपर जाना है। एसेट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे एसेट आ गए। तो यहाँ पर एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी सेम जो सारे एसेट है वो आ जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप एसेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐप एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा ऐप एसेट आ गया। यहाँ पर भी कोई एसेट नहीं है। तो यहाँ पर नया एसेट बनाने के लिए हम प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक नया ऐप एसेट बना सकते हैं। तो आप यहीं से सीख सकते हैं या फिर अभी जो करंटली रनिंग इंटरफेस है उसके ऊपर हम जाकर बनाएंगे, एक ही बात है। तो हम चलते हैं अभी जो करंट में जो इंटरफेस चल रहा है गूगल का, गूगल एड्स का, उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐड ऐप। ऐप एसेट क्या होता है, यदि आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और आपके उस बिजनेस के लिए आपने कोई एंड्रॉयड या फिर iOS ऐप डेवलप की हुई है या करवा रखी है और आप चाहते हो कि आपकी ऐड के साथ वो आपकी जो ऐप है उसका लिंक भी दिखे, ताकि जो विजिटर है आपकी ऐड के ऊपर डायरेक्टली जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके जो है ऐप डाउनलोड कर सके, उसके लिए हम ऐप एसेट जो है या फिर ऐप एक्सटेंशन देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डाउनलोड नाउ ये जो ऑप्शन आ रहा है ये हमारा ऐप एसेट है। और ये जो ऐप एसेट है ये हमारा सिर्फ मोबाइल इंटरफेस के ऊपर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें यहाँ पर कैसे इसको ऐप एसेट को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ऐड टू। तो सिंपली पिछले जो एक्सटेंशन है उनके जैसे ही यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं कि ये एक्सटेंशन आप किस लेवल पर ऐड करना चाहते हैं, अकाउंट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर या फिर ऐड ग्रुप लेवल पर। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जितनी भी कैंपेन्स आपने रन की हुई हैं उन सभी के ऊपर ये एक्सटेंशन दिखे, ये एसेट दिखे, तो आप अकाउंट लेवल पर सेट कर सकते हैं। जो अकाउंट के अंदर जितनी भी कैंपेन होंगी सबके साथ ही जो ये है एसेट ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर यहाँ पर जो है ये एसेट दिखाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो आप कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जितनी भी कैंपेन आपके अकाउंट में बनी हुई है वो आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये जो आपकी कैंपेन सेलेक्ट हो चुकी है, जिस भी कैंपेन को आपको सेलेक्ट करना है उसके सामने वाले चेक बॉक्स में आपको चेक करना है और यहाँ से आप डन कर देंगे। तो ये आपकी जो कैंपेन वो सिलेक्ट हो चुकी है। यदि आप किसी कैंपेन के अंदर एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के ऊपर ये एसेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ऐड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए टोटल 4 कैंपेन है। तो यहाँ पर जो कैंपेन्स दी हुई हैं सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैंपेन के कौन से ऐड ग्रुप पर ये एसेट लगाना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वो कैंपेन कौन सी है जिसके अंदर आपका वो ऐड ग्रुप है जहां पर आप ये एसेट लगाना चाहते हैं। तो मान लो ये वो कैंपेन है जिसके किसी स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के ऊपर आप ये एसेट लगाना चाहते हैं, तो आप इस कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको उस स्पेसिफिक ऐड ग्रुप को सिलेक्ट करना है। हमारे पास यहाँ पर एक ही ऐड ग्रुप है। यहाँ पर मान लो 5 ऐड ग्रुप होते
तो हमने जिस भी एड ग्रुप के अंदर ये एसेट लगाना है, आप उसके सामने वाले बॉक्स में चेक इन करते और ये करने के बाद यहाँ पर आप डन कर देते, तो उस स्पेसिफिक कैंपेन के उसी स्पेसिफिक जो एड ग्रुप है उसके ऊपर ये जो एसेट है ये एप्लीकेबल हो जाता। तो आपको क्या करना है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोचना है कि आप ये एसेट कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान लो यहाँ पर इसी एड ग्रुप के ऊपर यहाँ पर ये एसेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू आ चुका है। यदि आपके पास पहले से कोई एसेट है वो यूज एग्जिस्टिंग में आप जाकर ढूंढ सकते हैं। मान लो ये देखिए, ये दो यहाँ पर जो एसेट पहले से बनाए हुए हैं, तो मान लो इनमें से कोई एसेट जो ऐप एसेट है आप उसको किसी कैंपेन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चेक इन करके उसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो पहले से एसेट बनाया हुआ है वो यूज करना है या फिर क्रिएट न्यू करना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू जो है वो सीख रहे हैं कि नया जो एसेट है वो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूरा सेटअप इंटरफेस आ चुका है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट योर मोबाइल्स ऐप प्लेटफॉर्म। तो आपकी जो ऐप है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहला है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए आपकी जो ऐप है वो बनी हुई है, या फिर iOS जो एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उनके लिए आपकी जो ऐप वो बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लो आपकी जो कैंपेन है, तो यहाँ पर मान लो आपकी जो ऐप है वो दोनों डिवाइस पे काम करती है, एंड्रॉइड एंड iOS। तो यहाँ पर आपको दो एसेट बनाने पड़ेंगे, एक एंड्रॉइड के लिए, एक iOS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड सेलेक्ट किया। एंड्रॉइड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए लुक अप योर ऐप। यहाँ पर आपको आपकी ऐप ढूंढनी है, तो यहाँ पर आप सर्च करके भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी ऐप ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं एक ऐप ले लेता हूँ पेटीएम। तो पेटीएम की एक सिंपल सी ऐप है। तो यहाँ पर ये इसी तरह आपकी ऐप का भी जो नाम होगा वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्योंकि आपकी ऐप से मिलते जुलते नाम है वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ केयरफुली अपनी ऐप को सिलेक्ट करना है। तो मान लो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी ऐप है। ये ऐप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखा आएगा। ये आपकी ऐप का आइकन आ गया, यहाँ पर है डाउनलोड नाउ। तो ये आप एज इट इज छोड़ सकते हो कि आपको आपकी ऐप को डाउनलोड करवाना है, तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। 25 जो है कैरेक्टर लिमिट है विद स्पेस, इसके अंदर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये कुछ एडवांस ऑप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट डालते हैं, वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर आता है कि आपको आपका जो ये एसेट है इसको शेड्यूल करना है कि कब ये एसेट आपकी एड्स के साथ दिखेगा, कब नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आप डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट डेट है, यहाँ पर आप नन ये दोनों इसलिए सिलेक्ट किए गए हैं, आपको यहाँ पर ऑलवेज जो है आपका एसेट दिखाना है, यहाँ पर हो गया। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक डेट को ये दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस रेडियो बटन को चेक करोगे और यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर लोगे। मान लो मैं यहाँ से जून 23 में यहाँ पर 22 जो है डेट है वो सिलेक्ट करता हूँ, और जो एंड डेट है कि कब तक ये एसेट दिखेगा वो मैं लास्ट डेट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि 30 को। तो यहाँ तक ये आपकी एसेट इस डेट के बीच में यहाँ पर दिखेगा। तो ये दिखने के बाद आगे है यहाँ पर डेज एंड आवर्स कि किस किस दिन आप दिखाना चाहते हो। ये सारे डेज हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओल्ड डेज, मंडे टू फ्राइडे, या फिर सैटरडे संडेज, या फिर जो एक स्पेसिफिक डेज है वो सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे फ्राइडे सिलेक्ट करता हूँ तो फ्राइडे को दिखेगा। टाइमिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, किस टाइम से लेकर यहाँ पर किस टाइम तक। तो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर मोस्टली कि यहाँ पर मैं नन और नन यही रखता हूँ। हर टाइम मेरे यहाँ पर जो है ऐप डाउनलोड होने का जो एसेट है वो दिखना चाहिए, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा एडवांस ऑप्शन हो चुका है और यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेव। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर बन गया है ऐप एसेट। अब जो नया एसेट आपको बनाना है, सिंपली फिर से आप यहाँ पर प्लस रेडियो बटन पर जाएंगे। अभी आपको एंड्रॉइड के लिए बनाया था, लेकिन अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर iOS सेलेक्ट करना है और सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और सेव करना है। तो आपका जो है iOS के लिए भी आपका एसेट बन जाएगा और जितना भी इन एसेट से रिलेटेड डेटा है वो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए एडिट टू, यानी कि किस लेवल पर ये ऐड है, इस कैंपेन के इस एड ग्रुप पे हमने ये ऐड किया था। लेवल एड ग्रुप लेवल पे ऐड है। स्टेटस है ये भी पेंडिंग है। रिव्यू होने के बाद ये अप्रूव्ड या डिसअप्रूवल में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोर्स है, किसने बनाया था, एडवर्टाइजर ने। यहाँ पे सीपीवी, इंटरेक्शन रेट, एवरेज कॉस्ट, इंप्रेशन कॉस्ट, ये सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप ये जो एसेट है यहाँ पर आपको इस पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि ऐप एसेट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यदि आपकी एंड्रॉयड या iOS ऐप है और आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरी जो ऐप है उसके डाउनलोड इंक्रीज हो, उसके लिए ये एसेट दिया जाता है, तो यहाँ पर आपकी ऐड के साथ ये एसेट दिखेगा। यदि आप गूगल एड्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और ऑलरेडी जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ पर आप डिटेल में उनको समझ सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।